Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture, we will discuss about the square root of a complex number and equality of a complex number. Today, we will discuss about some application of equality of a complex numbers and square root of a complex numbers. So, exercise 1.2, question number 1. Find the value of x and y in each of the following. In this question we have to find the value of x and y. हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमें क्वेश्चन गिवन है x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इक्वल, इनको सिंप्लीफाई करके हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं, this is our question. Simplify this question first. X plus iota y plus 2 minus 3 iota is equal to iota into 5 minus iota into 3 plus 4 iota. ठीक है, हमने इसकी x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका जो रियल पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं हम उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 इज़ ए रियल पार्ट प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 इज़ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। देन आयोटा 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा क्यूब। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, ठीक है। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू चेक करते हैं क्या है, इसको सेपरेट करेंगे, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, बेस दोनों ऐड होती है, 2 प्लस 1 ये 3 ही बन जाएगा, ठीक है। हमने इसकी बेस को, इसकी जो पावर है उसको सेपरेट किया है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। देन आयोटा स्क्वायर -1, दिस इज आयोटा एज इट इज माइनस आयोटा, सो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये वैल्यू को पुट करते हैं, 15 आयोटा प्लस 20 और 3 17 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 4 माइनस आयोटा, ठीक है। 15 आयोटा एज इट इज माइनस 17 प्लस 4 आयोटा, सो दिस इज 19 आयोटा माइनस 17, ठीक है। एंड अब इस साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 2 प्लस, तो दिस इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, ठीक है। सो x प्लस 2 इंटू आयोटा y माइनस 3, ठीक है। तो अब हमने इसके जो कम्प्लेक्स पार्ट है उन दोनों को सेपरेट करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट करना है, जो रियल पार्ट है उसको सेपरेट करना है, ठीक है। दिस इज रियल पार्ट्स एंड दीज आर कम्प्लेक्स पार्ट्स, ठीक है। तो x प्लस कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 17 एंड y minus 3 is equal to 19. So this is equation number 1 and this is equation number 2, ठीक है। From equation number 1, this implies that x is equal to minus 17 plus 2 is equal to minus 15, and this implies that y is equal to 19 plus 3 is equal to 22, ठीक है। So x is equal to minus 15 and y is equal to 22. These are required answer, ठीक है। Now next part of question number 1 is x plus iota y. Second part, x plus iota y into
1 minus iota is equal to 2 minus 3 iota into minus 5 plus 5 iota into minus iota 3 divided by 5. So we have to simplify this question first, and then by comparing we have to find the value of x and y. इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एज इट इज 2 इंटू माइनस 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट आयोटा माइनस 3 ओवर 5. ठीक है, सो x माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा y माइनस आयोटा स्केयर y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 10 आयोटा माइनस प्लस 15 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्केयर minus iota 3 divided by 5. So this is iota square value minus 1. So real part x plus y into plus iota into y minus 3. This is imaginary part, and this is minus 10 minus 15 iota square minus 1. By putting the value of iota square, this is plus 15. Minus 10 plus 15 5 plus 25 iota and minus iota 3 divided by 5. This is minus 5 iota 3 divided by 5. इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस 25 iota इंटू iota 3 डिवाइडेड बाय 5. 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 ज़ा 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3 iota माइनस दिस इज आयोटा, दिस इज आयोटा. ठीक है, बोथ आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, सो 5 आयोटा स्केयर, सॉरी 5 3 मल्टीप्लाई 15 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, सो दिस इज 15 माइनस 3 आयोटा. Here x iota, y minus x. So this is our simplified equation. Now by comparing the real parts and imaginary parts. So real parts are x plus y is equal to 15 and y minus x is equal to minus 3. So we get two equations, equation number 1 and equation number 2. These two equations contain two variables x and y. ठीक है, सो हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशंस को में डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, जो हमने 8th में 9th में 10th में कई दफ़ा डिस्कस किए हुए हैं. सो हम इसकी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कर सकते हैं. ठीक है, और हम इसके बाय एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बाय एलिमिनेशन मेथड करते हैं, ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, x plus y is equal to 15 minus x plus y is equal to minus 3. So by adding 2y is equal to 12, so y is equal to 6. Okay, then by putting value of x of y in equation number 1, आप इक्वेशन नंबर 1 भी यूज़ कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 भी, इट्स अप टू यू. y minus x is equal to minus 3. सॉरी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9, सो x इज इक्वल टू 9. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6. So next part of question number 1, x divided by 2 plus iota plus y divided by 3 minus iota is equal to 4 plus 5 iota. सिमिलरली हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, देन हमने कंपेयरिंग करनी है. सो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा. ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे पास एलसीएम है, जिस वजह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे लिखेंगे x इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस y इंटू 2 प्लस आयोटा. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस 5 आयोटा डिवाइड दिस प्लस इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा. सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनती है कम्प्लेक्स नंबर की, 3x प्लस 2y इंटू y माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 23 प्लस 39
आयोटा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 1 के साथ और दिस इज ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। सो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो अब हमने कंपेयरिंग करनी है, दिस इज रियल पार्ट, ठीक है, एंड दिस आर द कम्प्लेक्स पार्ट। सो बाय कंपेयरिंग 3x + 2y इज इक्वल टू 23 एंड y - x इज इक्वल टू 39। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। क्यों? हमारे पास दो इक्वेशन बनी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। ठीक है, जब हम एक कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स जो हैं वेरिएबल x के वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x + 3y इज इक्वल टू 117। सो बाय एडिंग x एलिमिनेट हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 140। ठीक है, y is equal to 28. Now by putting the value of y in equation number 1 or equation number 2 we can find the value of x and x. So now by putting value of y in equation number 1, 3x + 2 y की जगह वैल्यू आ जाएगी 28 इज इक्वल टू 23। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -11, x इज इक्वल टू -11, y इज इक्वल टू 28। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Here our question number 1 is completed. Now we will start question number 2. If z1 is equal to this and z2 is equal to this, find the value of x and y such that z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota. So हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है दोनों को, दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। तो उसके बाद कंपेयरिंग करनी है। ठीक है, सो z1 -13 plus 24 iota माइनस z2 की वैल्यू x + y आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू -27 plus 15 एज आयोटा एज इट इज़। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे z1 एंड z2 को, -13 plus 24 आयोटा -x - y आयोटा इज इक्वल टू दिस इज एज इट इज़। सो -13 - x प्लस आयोटा कॉमन 24 - y। ठीक है, दिस इज -27 plus 15 एज इट इज़ 15 आयोटा। तो अब हमारे पास वैल्यू है, हमने ये रियल पार्ट है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कंपेयरिंग करके, -13 - x इज इक्वल टू -27 बाय कंपेयरिंग। ठीक है, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and 24 - y is equal to 15. This is equation number 2. From equation number 1, -x is equal to -27 plus 13. ठीक है, -27 plus 13. So from this x is equal to 14. ठीक है, from equation number 2 we have y is equal to 15 minus 24. From this we implies that y is equal to 9. So this is our required answer. X is equal to 14 and y is equal to 9. All these questions are the applications of equality of a complex numbers. ठीक है, so now we will start question number 3. Now question number 3, find the value of x and y if this equation is given. ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, इक्वेशन हमें गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2 × x आयोटा वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने a + b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक हो गया, सो दिस term is as it is 25 plus 60 iota. Now simplify this left hand side, x square plus iota square y square plus 2 iota x y is equal to 25 plus 60 iota. ठीक है, so x square iota square is equal to -1, so x square minus y square into 2 iota x y is equal to 25 plus 60 iota. So by comparing real parts and imaginary parts, x square minus y square is equal to 25. This is equation number 1 and
2xy इज इक्वल टू 60, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं एंड 2 इक्वेशंस हैं। सो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते इन इक्वेशंस पे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इम्प्लॉइज डैट y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2x। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि हम एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के, ठीक है, उसे फाइंड करके एक वैल्यू सेपरेट करके उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, so we get x square minus, in the place of y we put the value of y is equal to 25। ठीक है, so this is x square minus 600 का स्क्वायर और this is 30, so 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 divided by x is equal to x square is equal to 25। so by cross multiplication or by multiply by x square, this is x4 minus 900 minus 25 x square, ठीक है, is equal to 0। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। अब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है और हमने रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, एक्स के, तो वो हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर हम इसके फैक्टराइजेशन देखें 900 के, तो हमारे पास x4 माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 45 और 20 को मल्टीप्लाई करो तो 900, अगर सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास -25 माइनस 900 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -45 प्लस 20 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर -45। अब इसमें एक्स स्क्वायर -45 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो एक्स स्क्वायर -45 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 20 एज इट इज़। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से रूट्स चेक करने हैं। ठीक है, तो रूट्स हम कैसे चेक करेंगे? अगर हम एक्स, अब देखो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, या तो एक्स स्क्वायर -45 जीरो के इक्वल है या एक्स स्क्वायर प्लस 20। ये इक्वेशन जीरो के इक्वल कब हो सकती है? ये इक्वेशन जीरो के इक्वल उस टाइम होगी जब ये वाली टर्म जीरो होगी या ये वाली टर्म जीरो होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हम ट्राई करते हैं दोनों टर्म्स को। 45 एक्स स्क्वायर -45 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास रूट जो है वो -20 आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हमें नेगेटिव रूट नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर में चला जाएगा और अंडर रूट लेंगे तो ये कम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए हमें रियल रूट चाहिए इसका। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45, सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 45। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमने इस एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसकी वैल्यू पुट करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, so we get the value of y, this is under root 45। अगर हम अंडर रूट 45 को फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास क्या आता है? 3/5। ठीक है, फैक्टराइज करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि 45 है तो 3 1 5 3 5 एंड 3 5 1 5, तो दिस इज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3 का, और 5 अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। सो 2 30 3 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 जो है वो इक्वल होगा अंडर रूट 5 के, सो दिस इज़ 2 अंडर रूट 5। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी? 5 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट, ये 5 अंडर रूट के इक्वल कैसे आएगी ये भी हम चेक कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट 5 एंड 5 अंडर रूट स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा और 5, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 अंडर रूट। सो
इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको इन सब क्वेश्चंस की एप्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स की समझ आ गई होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह का, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।